मंजिलें मुश्किलें ख्वाब और रास्ते परेशानियां बहुत पर हल है हौसला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है नवंबर की आखिरी तारीख, यानी कि 30 नवंबर है आज। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लंबे समय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो शिक्षक भर्ती वगैरह होनी थी वो नहीं हो पा रही थी। तो फिलहाल यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गृह विज्ञान विभाग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगी। उनकी नियुक्ति का पत्र रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की ओर से जारी कर दिया गया, जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन को प्राप्त हो गया। 31 दिसंबर 2019 को तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगलू के त्यागपत्र देने के बाद से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति का पद लगातार कार्यवाहक कुलपति के भरोसे चल रहा था। तो अब अस्थायी रूप से संगीता श्रीवास्तव जी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगली खबर ये है कि जो अभ्यर्थी जिनकी उम्र अधिक हो गई थी वो अब आयोग पर धरना करने वाले हैं एलटी ग्रेड में नियुक्ति को लेकर। देखिए, यहाँ पर जो पूरा मामला है उसको ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि ये अभ्यर्थी जो हैं जो मांग कर रहे हैं वो मांग काफ़ी जायज़ भी है। क्योंकि आयु सीमा विवाद का निस्तारण कराने के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित सत्याग्रह करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर 2 दिसंबर से चयनित अभ्यर्थियों का सत्याग्रह शुरू होगा। विवाद का निस्तारण न होने तक उनका जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी जो हैं कोर्ट से सुनवाई तेज करने की मांग भी रखेंगे। इसमें 15 विषयों में सामान्य वर्ग के करीब 245 चयनित ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी है। आयु सीमा अधिक होने पर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया रुकी है और पूरा मामला ठीक से समझना चाहिए आपको। एलटी ग्रेड की भर्ती सबसे पहले 2016 में निकली थी, तब अखिलेश सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरिट के आधार पर 9,300 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती निकाली थी। अभ्यर्थियों से आवेदन ले लिया गया था, लेकिन 2017 में सूबे की सत्ता बदल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदों की जो संख्या थी उसको बढ़ा दिया और ये पद बढ़कर कितने हो गए थे? 10,786। हालांकि 786 लिखा गया है, 10,768 पद थे इसमें। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती का जिम्मा दिया गया। इस पर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके बताया कि 2016 की भर्ती पर दोबारा आवेदन लेना अनुचित है। ये एक बार उक्त भर्ती में आवेदन कर चुके हैं। इस पर कोर्ट ने आयोग को उनका आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया। उस समय अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार हो गया। परीक्षा में बैठने के बाद उनका चयन भी हो गया, लेकिन अब उनकी नियुक्ति फंसी है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि इस मामले में इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा और चयनितों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मामले का शीघ्र निस्तारण करने की गुजारिश की है। और प्रतियोगी मोर्चा के जो संयोजक हैं विक्की खान, उनका कहना है कि चयनितों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के साथ सड़क पर आवाज़ उठाई जाएगी। तो यानी कि ये जो अभ्यर्थी थे ये 2016 में इनकी उम्र सीमा इस योग्य थी कि वो आवेदन कर सकते, लेकिन बाद में जब ये दोबारा से आवेदन हुआ तो उस समय ये ओवर एज हो गए थे। तो अब ये परीक्षा में शामिल भी हुए थे, लेकिन अब इनको जो नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है तो इसको लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें जो शेष पद हैं, यानी कि सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी डेट आ चुकी है। 2 दिसंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और जिलों को कल, यानी कि अभ्यर्थियों की जो नई सूची होगी वो कल भेजी जाएगी। हर जिले में बीएसए काउंसलिंग कराने का समय और स्थान तय करेंगे। 4 दिसंबर तक प्रदेश भर में जनपद स्तर पर काउंसलिंग होगी। 1 दिसंबर को जो 36,590 पद हैं उन पदों की एनआईसी से प्राप्त अभ्यर्थियों की चयन और जनपद आवंटन की सूची एक्सेल सीट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जो सूची होगी वो जो आपने वेबसाइट देखा है यूपी बेसिक एजू परिषद .gov.in, तो ये रही।
यूपी बेसिक एजू बोर्ड .gv.in पर ये जो पूरी लिस्ट होगी वो अवेलेबल करवाई जाएगी कल, ठीक है, यानी कि 1 तारीख को। और जो आपकी फ़ाइल वगैरह बनेगी इसके बारे में मैंने आपको पहले ही एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि फ़ाइल किस प्रकार से बनेगी और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। शपथ पत्र का जो प्रोफार्मा था वो भी मैंने आपको दिखाया था और उसका जो प्रारूप था उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया था, क्योंकि कल संत कबीर नगर से काउंसलिंग के संबंध में सूचना जारी कर दी गई है और उसमें सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। जो अलग अलग जनपद हैं उसके बारे में हमें जैसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त होगा हम आपको तुरंत उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, वहाँ पर ही आपको सारी PDF दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जनपदीय समितियाँ जो होंगी वो 2 से 4 दिसंबर के बीच नियुक्ति के लिए काउंसलिंग करेंगी। और NIC जो ये सूची है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NIC की ये जो सूची होगी वो 1 तारीख को उपलब्ध होगी। यूपी बेसिक एजू बोर्ड .gov.in वाली जो वेबसाइट है उस पर सचिव ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को वही जिले आवंटित किए जाएंगे जो उन्हें 31 मई को जारी सूची में आवंटित किए गए थे और जनपद में नियुक्ति के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को उनके कार्य अनुभव के आधार पर दिए जा रहे 25 अंक के भारांक के संबंध में ज्ञात कर लिया जाए कि वह परिषदीय विद्यालयों में काम करने की शर्त को पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। तो क्या क्या लेके जाना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग में अभ्यर्थी को क्या क्या लेके जाना है ये देख लीजिए। आवश्यक अभिलेख में क्या है, काउंसलिंग में अभ्यर्थी सभी शैक्षिक अभिलेखों की 2 सेट में स्वप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाएंगे और 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से आवेदन शुल्क सामान्य और OBC 500 रुपये, SC ST के लिए 200, विकलांग के लिए निःशुल्क का बैंक ड्राफ्ट। अब यहाँ पर जो विकलांग होंगे उनको कोई ड्राफ्ट नहीं देना है और काउंसलिंग में 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि ऑनलाइन आवेदन में भरी सभी सूचनाएं सही हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ और इसकी और अधिक जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कल मैंने इसके संदर्भ में एक वीडियो अपलोड किया था जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। ये आई बटन बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी नए वीडियोज होते हैं अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको जो है कुछ वीडियोज़ की लिस्ट दिखाई देगी और आप सडनली वहाँ पर जा सकते हैं, मतलब उस वीडियो पर आप जा सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ी शिक्षा शास्त्र के चयनितों की काउंसलिंग। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि शिक्षा शास्त्र विषय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अब नए साल 2021 में मिलेगी। इधर उनकी काउंसलिंग होने की उम्मीद कम है। उच्च शिक्षा निदेशालय को नवंबर के अंत में काउंसलिंग शुरू करके दिसंबर में नियुक्ति करानी थी, लेकिन निदेशालय मौजूदा समय विज्ञापन संख्या 47 में विभिन्न विषयों में वेटिंग लिस्ट वालों को नियुक्ति दिलाने के लिए काउंसलिंग करवा रहा है। इसके बाद शिक्षा शास्त्र के चयनितों की काउंसलिंग दिसंबर के अंत में शुरू होने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से जो कुल 100 पद हैं इस पर जो नियुक्ति होगी वो 2021 में ही मिल सकेगी, ये जानकारी है। और प्राचार्य शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो 20 तक जारी होगा, 20 दिसंबर तक। इसके बाद इंटरव्यू की तारीख घोषित होगी। आयोग द्वारा घोषित अनंतिम उत्तर कुंजी पर 27 नवंबर तक आपत्ति ली जाएगी। आपत्ति निस्तारण करके अंतिम उत्तर कुंजी सप्ताह भर में जारी कर देने की बात यहाँ पर कही गई है। और इसी के साथ आपको एक न्यूज़ और भी बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की जो परीक्षा भी हाल ही में हुई थी 22 नवंबर और 29 नवंबर को, उसकी उत्तर कुंजी इस समय UPVPS recruitment.org पर अवेलेबल करवा दी गई है। तो जो अभ्यर्थी हैं वो चाहें तो अपना जो 3 दिसंबर तक अपने सीरीज के अनुसार अपनी जो उत्तर माला है उसको चेक कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपत्ति की स्थिति में दिनांक 5 दिसंबर 2020 के अपराह्न 5 बजे तक आपत्ति प्रत्यावेदन उपलब्ध करा दें। उक्त तिथि के बाद जो है मतलब कोई भी जो प्रत्यावेदन होगा, आपत्ति होगी, वो स्वीकार नहीं होगा। आपत्ति प्रस्तुत करने के संबंध में जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो उसका पूरा विवरण आपको www.upvpsrecruitment.org पर उपलब्ध करवा दिया गया है। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। और ये जो विज्ञापन आप देख रहे हैं ये विज्ञापन जो वेबसाइट upsgov.nrc.in पर भी अवेलेबल है। और दोस्तों शिक्षक भर्ती में जम्मू कश्मीर के BEd की डिग्री पर नियुक्ति पर रोक लग गई है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जम्मू कश्मीर के कॉलेजों से BEd करने वाले चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गई है।
स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन ने विधि और न्याय विभाग से इस संबंध में राय मांगी है। तो इस भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पहले चरण में 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र जो थे वो दिए गए थे। स्कूलों में नियुक्ति देने से पहले दस्तावेजों की जांच में अधिकतर जिलों में कुछ चयनित अभ्यर्थियों के पास जम्मू कश्मीर के कॉलेजों से बीएड की डिग्री मिली थी। संबंधित कॉलेजों को एनसीटीए राष्ट्रीय शिक्षक परिषद से मान्यता न होने से बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने उन्हें नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। बीएसए की ओर से इस संबंध में निदेशालय को रिपोर्ट भेजी गई। निदेशालय ने मामले की जानकारी जो है वो शासन को भेज दी है और आयोग ने 212 अभ्यर्थियों को आवंटित कर दिए केंद्र। बात यहाँ पर हो रही है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की। ये परीक्षा 6 दिसंबर को होनी है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने लिए परीक्षा केंद्र का चयन नहीं किया था किन्हीं कारणों से, उनको उनके नज़दीकी ज़िले में परीक्षा केंद्र बनाकर उनका जो ई प्रवेश पत्र है उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। तो परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार 212 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र का चयन नहीं किया है, लेकिन परीक्षा शुल्क और परंपरागत आवेदन अभिलेखों सहित निर्धारित तिथि तक जमा कर दिए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के जिले के आवंटन उन्हें नज़दीक के जनपद को परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटित कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को ईमेल पर प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह अभ्यर्थी अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि और समय पर आकर ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। विभिन्न पदों पर आवेदन का अवसर आया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के माध्यम से कुल 854 पद हैं। इसमें समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, फोरमैन इत्यादि के पद हैं और आयु सीमा 42 वर्ष है। 1 जुलाई 2020 के अनुसार शुल्क 300 रुपये और नियमानुसार 150 रुपये तक है। पात्रता होगी मान्य स्नातक हिंदी टंकण में निर्धारित गति और वेतन जो है पदानुसार वेतन आवेदन जो है ऑनलाइन करना है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये 24 दिसंबर 2020 है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और इस पूरी वैकेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरे वीडियो में, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आवेदन करना है और इसकी अन्य योग्यताएँ क्या हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की ओर से रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं। तो प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ पर बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसके लिए एलिजिबिलिटी होती है नेट क्वालिफाइड। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश अलग अलग पद हैं और पदों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। जैसे कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में ओबीसी का एक पद है, इंग्लिश में एससी का एक पद है, फिजिक्स में जनरल एक पद है, पॉलिटिकल साइंस ओबीसी एक पद, एजुकेशन एससी का एक पद, सोशियोलॉजी यूआर का मतलब जनरल का अनरिजर्व्ड एक पद है। और बाकी की जो जानकारी है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाइए www.ccsuniversity.ac.in और आप जो है 21 दिसंबर तक इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 ये हमारा दूसरा चैनल है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइए, देखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जल्दी सारे जो ये दैनिक रोजगार समाचार और न्यूज़ संबंधी जो भी सूचनाएं होंगी वो आपको हमारे नए चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।